नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम शुरू करते हैं प्रोनाउन का नेक्स्ट लेक्चर। ये नेक्स्ट लेक्चर 4 है। ओके, तो देखिए क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या दिस, दैट, दीज और दोज ये आते हैं। दिस और दीज आते हैं नियरनेस के लिए। दिस सिंगुलर है और दीज उसका प्लूरल है। और दैट और दोज आते हैं दूर के लिए। दैट सिंगुलर है और दोज उसका प्लूरल है। ओके, तो देखिए बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। तो यहाँ पर जो बोथ कार्स आर गुड दोनों कारों के लिए आया है, तो लेकिन ये वाली उससे बेटर है। तो दिस और दैट क्या है यहाँ पर दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये संकेत दे रहे हैं कारों की ओर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या है, दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पर दीज क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, हर वॉइस इज स्वीटर देन यू। ये दिया हुआ है कि उसकी आवाज़ तुमसे बेटर है, तुमसे मीठी है। तो अभी क्या है, कंपेरिजन करते हैं, जब भी हम तुलना करते हैं तो दो एक जैसी चीज़ों की करते हैं। तो यहाँ पर अगर उसकी आवाज़ की तुलना हो रही है तो तुमसे नहीं, तुम्हारी आवाज़ से होगी। अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, हर वॉइस इज स्वीटर देन द वॉइस ऑफ यू, या योर वॉइस, या फिर हम ये लिख सकते हैं योर वॉइस की जगह पर क्या योर्स। ओके, हर वॉइस इज स्वीटर देन योर्स। अब योर्स मीन्स यहाँ पर हो गया योर वॉइस। ओके, नेक्स्ट देखिए, आवर सोल्जर्स आर बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो हमारे सोल्जर्स क्या है पाकिस्तान से बेटर हैं। अच्छा, पाकिस्तान के इसमें दैट ऑलरेडी दे रखा है, आवर सोल्जर्स आर बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। अब दैट का मतलब क्या है, पाकिस्तान का सोल्जर। ठीक है, तो हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के सोल्जर से, क्योंकि दैट दिया है, दैट आता है सिंगुलर के लिए, तो इसका मीन्स हुआ कि हमारे सोल्जर्स पाकिस्तान के किसी एक सोल्जर से बेटर हैं। अरे ऐसा तो नहीं होगा, जब यहाँ प्लूरल है तो इसका कंपैरिजन भी प्लूरल से ही होगा, पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स से होगा, हमारे सारे सोल्जर्स का। तो दैट की जगह क्या आएगा, दोज। ओके, दैट का क्या, दोज। आवर सोल्जर्स आर बेटर देन दोज ऑफ पाकिस्तान। ठीक, अभी देखते हैं नेक्स्ट, आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। दिस हैज 52 लेटर्स एंड दैट हैज 26 लेटर्स। तो इसमें देखिए जरा क्या लगता है आपको। देखिए यहाँ पर दिस आया है इंग्लिश के लिए, लेकिन दिस क्या दिखा, नियरनेस दिखाता है। तो नज़दीक में इसके क्या इंग्लिश है, इंग्लिश के तुरंत बाद लिखा हुआ है। और दैट आया यहाँ पर हिंदी के लिए, यह अभी हिंदी से दूर है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे दिया दिस हैज 52 लेटर्स। तो इसमें 52 लेटर्स हैं, किसमें, इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में है। इसमें दिया दैट है 26 और दूर के लिए, लेकिन ये पास में क्या हुआ, इंग्लिश। अब हिंदी में 26 नहीं है और इंग्लिश में 52 नहीं है, तो क्या करें, या तो ये लेटर्स चेंज कर दो, यहाँ 26 कर दो और यहाँ पर 52 कर दो। लेकिन अभी ये सेंटेंस का करेक्शन में आ गया, स्पॉटिंग एरर में आ गया, ऐसे दिया आ गया ऐसे करके, तो फिर मिस्टेक किस में निकालोगे, इस पोर्शन में या इस पोर्शन में। इसलिए अभी हम क्या करते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश इन्हीं का, इनको रिप्लेस कर देते हैं आपस में। ठीक है ना, तो हिंदी की जगह कर दिया इंग्लिश और इंग्लिश की जगह कर दिया हिंदी। ओके, तो आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी।
ओके, आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, हम ये कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इंग्लिश एंड हिंदी। अब इंग्लिश एंड हिंदी के अकॉर्डिंग हिंदी बाद में है, उसमें 52 लेटर्स दिए हैं हिंदी के बगल में, ठीक है ना, दिस आ गया। और अभी क्या है, यहाँ पर इंग्लिश हो गई तो इसके लिए 26 हो गई, इंग्लिश दूर हो गई, इसके लिए दैट हो गया। तो करना क्या है यहाँ पर, हिंदी एंड इंग्लिश की जगह पर करना है इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन अदर मूवीज। तो देखिए, इस मूवी की स्टोरी अदर मूवी से बेटर है, तो फिर ये कंपैरिजन हो गया गलत चीज़ों में। अगर इस मूवी की स्टोरी है तो उसका कंपैरिजन भी अदर्स मूवी की स्टोरी से होगा, ना कि स्टोरी से, अदर मूवीज से। ओके, तो द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन द स्टोरी ऑफ अदर मूवीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, देन की बात या अदर से पहले, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन द स्टोरी ऑफ द स्टोरीज ऑफ अदर मूवीज, ठीक है, यहाँ पे आएगा जी, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन द स्टोरीज ऑफ अदर मूवीज। द स्टोरीज ऑफ नहीं लिखना है हमें, तो द स्टोरीज क्या है, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो हम नाउन न लिख के उसके प्रोनाउन ही लिखेंगे। स्टोरीज की बात हो ही रही है, तो द स्टोरी की जगह पे हम लिख सकते हैं दोज। ओके, दोज ऑफ, ठीक है, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दोज ऑफ अदर मूवीज। ओके, तो यहाँ पर हमें अदर मूवीज से पहले लगाना होगा दोज ऑफ। अब इसका मीन्स हो जाएगा, इस मूवी की कहानी अन्य मूवी की कहानियों से अधिक बेटर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट मूवी। अब इसको देखिए, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट मूवी। अब इसका भी क्या लेंगे, कहानी, इस स्टोरी की कहानी इज बेटर देन दैट मूवी, और दैट मूवी फिर भी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, स्टोरी का कंपेरिजन करेंगे मूवी से नहीं, मूवी की स्टोरी से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देन के बाद या बोलने के दैट से पहले, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, द स्टोरी। ओके, ठीक है ना, द स्टोरी ऑफ दैट मूवी, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन द स्टोरी ऑफ दैट मूवी हो गया। लेकिन चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो द स्टोरी की जगह पे हम फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दैट, ठीक है, अभी दैट ऑफ हो गया। द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट ऑफ दैट मूवी। यहाँ पर दैट दो बार आया, ध्यान रखना, द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज बेटर देन दैट ऑफ दैट मूवी। ओके, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर देन के बाद क्या आना है, दैट ऑफ, ये आना। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दैट ऑफ आना है, ये बताया दिया, ठीक है, दैट ऑफ दैट मूवी। देखिए नेक्स्ट, माई जॉब इज बेटर देन अमन। माई जॉब, मेरी जॉब किससे बेटर है, अमन से या अमन की जॉब से। तो अमन की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर, या तो माई जॉब की अमन से जॉब कर लो, ठीक है, और अमन जॉब का अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो अमन लिख सकते हैं, ठीक है, तो क्या लिखना है, या तो अमन
यहाँ पर दैट ऑफ अमन। ओके, दैट ऑफ अमन। माई जॉब बेटर देन अमन्स और दैट ऑफ अमन। ये भी अमन की जॉब है और ये भी अमन की जॉब है, यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द क्वेश्चंस इन दिस बुक आर इजियर देन दैट बुक। तो अभी क्या कंपेरिजन करना है, इस बुक में दिए गए क्वेश्चंस उस बुक से इजी है, उस बुक से इजी नहीं है। इजी किससे, उस बुक में दिए गए क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो यहां पर लिखना पड़ेगा द क्वेश्चंस इन दैट बुक। ओके, तो लिखिए द क्वेश्चंस इन, क्या आएगा यहाँ पर देन के बाद, द क्वेश्चंस इन दैट बुक। ठीक है ना? और द क्वेश्चन को हम प्रोनाउन में चेंज करें तो क्या आएगा, दोज। और इनका इन। ठीक है, तो द क्वेश्चन इन दिस बुक आर इजियर देन दोज इन दैट बुक। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना है हमें, यहाँ पर दोज इन। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइंड। ठीक है, अब कंपेरिजन किसका होना है, योर शर्ट। अब इसका देखिए, तो इसका कंपेरिजन होगा किससे, तुम्हारी शर्ट ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट है किससे, मुझसे या मेरी शर्ट से। तो मेरी शर्ट से, तो मुझसे का तो खैर इसमें दिया ही नहीं, या माइन का मतलब हो गया माई शर्ट। ठीक है, इस माइन का मतलब क्या है, माई शर्ट। माइन मीन्स माई शर्ट। ओके, लेकिन यहाँ पर दिया दैट ऑफ। यहाँ देखिए, इस दैट ऑफ को देखिए, इस दैट ऑफ का मीन्स क्या है, तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट के उससे, मेरी शर्ट की और कुछ और भी कोई चीज दी है, यानी तुम्हारी शर्ट इज, योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन, यानी दैट ऑफ माई शर्ट, यानी माई शर्ट मेरी शर्ट के उससे, किससे, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर, कंपेरिजन माई शर्ट से ही करना है जो मैंने दिया है। इसलिए दैट ऑफ को क्या करना है यहाँ पे हमें, रिमूव। ओके, योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। अभी शर्ट का कंपेरिजन शर्ट से हो गया, माइन मीन्स माई शर्ट। ये देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। ओके, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन माइन। अब ये देखिए, अब इसका कंपेरिजन यहाँ पे किसका हो रहा है, शर्ट का नहीं है, शर्ट के कलर का है। तो द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन, अब माई माइन का मीन्स तो माई शर्ट है, माई शर्ट का नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन द कलर ऑफ माई शर्ट। ठीक है ना, द कलर ऑफ माई शर्ट। तो माई शर्ट का तो मैंने दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द कलर ऑफ। तो द कलर की जगह हमें लिखना पड़ेगा दैट। ठीक है ना, और ऑफ का ऑफ, माई शर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर देन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माई शर्ट। यानी जो लास्ट सेंटेंस में हमने जो दैट ऑफ को रिमूव किया है, वो दैट ऑफ यहाँ पर लगाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, वहाँ कंपेरिजन शर्ट का है, यहाँ शर्ट के कलर से। ठीक है, तो द कलर ऑफ योर शर्ट इज ब्राइटर देन दैट ऑफ माइन, या दैट ऑफ माई शर्ट, या द कलर ऑफ माई शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट ऑफ। ओके,
अभी नेक्स्ट देखते हैं, योर कार इज बेटर देन। अब इसका देखिए, मी, दैट ऑफ माइन, दैट ऑफ मी और माई। ओके, यहाँ तो दैट ऑफ हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी, योर कार इज बेटर देन मी, दैट ऑफ माइन, दैट ऑफ मी। ये देखना, देखिए, योर कार इज बेटर देन मी। तो देख, मी तो पूरी तरह वैसे ही रॉन्ग होगा, मी नहीं आ सकता है, क्योंकि कार का कंपैरिजन कार से होगा, मुझसे नहीं। अच्छा, माई इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ माई डिटर्मिनर है जो कि अकेला नहीं आता, इसके साथ नाउन चाहिए हमें। तो ये दोनों तो वैसे ही अलग हो गई, ठीक है। अब देखना है दैट ऑफ माइन और दैट ऑफ मी, इनमें से क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या चाहिए, योर कार। तो योर कार का मतलब दैट ऑफ माइन, माइन का मीन्स माई कार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दैट ऑफ माई कार हो जाएगा, इसका मीन्स क्या है, माई कार। ठीक है ना। तो दैट ऑफ माई कार हो गया, कंपेरिजन किससे, योर कार से। माई कार के कुछ यहाँ पे दिया है, मेरी कार के कलर से, मेरी कार की सीट से, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या चाहिए, केवल माई कार चाहिए, तो माई कार के साथ दैट ऑफ दिया है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। बचा ये दैट ऑफ मी, करेक्ट है ये। और दैट ऑफ मी है, मी का मतलब क्या है, मैं खुद, और दैट ऑफ मेरा कुछ, तो क्या है, मेरी कार। तो दैट ऑफ माई कार, तो द कार ऑफ मी हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो दैट ऑफ मी क्या है, द कार ऑफ मी, ठीक है ना। योर कार इज बेटर देन द कार ऑफ मी, ठीक है, ये होगा। या द कार ऑफ मी का केवल माइन लिख सकते हैं हम, का ये ऑप्शन दिया होता, ठीक है। योर कार इज बेटर देन माइन, माइन मीन्स मेरी कार, या द कार ऑफ मी, या दैट ऑफ मी। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, बताइए इसमें क्या होगा। द हाउस ऑफ द रिच, सॉरी, द हाउसेज ऑफ द रिच आर लार्जर देन द पुअर। देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन करना है अमीर लोगों के घरों से, तो पुअर लोगों से नहीं होगा, पुअर लोगों के घरों से होगा, ये केवल पुअर लोग हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन गरीबों अमीरों में नहीं हो रहा है, गरीबों के घरों का अमीरों के घरों से हो रहा है। तो देन के बाद क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, द हाउसेज ऑफ द हाउसेज ऑफ द पुअर, ठीक है ना, द हाउसेज ऑफ द पुअर। तो द हाउसेज ऑफ को क्या लिखेंगे हम, दो जॉब। ओके, ध्यान रखना, फिर भी द हाउसेज ऑफ रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन का यूज ही किस लिए होता है, ताकि हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े। तो जो कि यहाँ बात चली रही है हाउसेज की, तो हाउसेज की आवश्यकता नहीं लिखने की। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखा, द हाउसेज मीन्स दोज, ऑफ का ऑफ दिया ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोज ऑफ द पुअर। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज हार्ड लाइक अ फार्मर। अब फिर वही देखना है, द लाइफ ऑफ अ सोल्जर, सोल्जर की लाइफ से कंपेरिजन होना है, किसान से नहीं। सोल्जर की लाइफ का कंपेरिजन होगा तो किसान की यानी फार्मर की लाइफ का ही होगा।
तो होगा क्या, द लाइफ ऑफ ए फार्मर। ओके, लाइफ ऑफ ए सोल्जर के बाद क्या आएगा, लाइफ ऑफ ए फार्मर। तो अब फार्मर की जगह हमें लिखना पड़ेगा द लाइफ ऑफ अ फार्मर। ओके, द लाइफ ऑफ ए फार्मर। ठीक, द लाइफ ऑफ ए सोल्जर इज हार्ड लाइक द लाइफ ऑफ ए फार्मर। तो फार्मर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, द लाइफ ऑफ। द लाइफ ऑफ का मतलब क्या करें हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो लाइफ ऑफ मीन्स दैट ऑफ लिख सकते हैं, दैट ऑफ। तो आंसर क्या है इसका, दैट ऑफ। द लाइफ ऑफ ए सोल्जर इज हार्ड लाइक दैट ऑफ अ फार्मर। ठीक है, अ फार्मर तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है इसमें, अ फार्मर ये रहा। इससे पहले क्या आएगा, दैट ऑफ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, क्या देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये एक एक करके लेने वाला, बांटने वाला, ये सब होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना होता है। इसके कौन कौन से इसमें, ईच, एवरी, इधर और नीदर। अच्छा, ध्यान रखने की बात यह है कि एवरी जो है यहाँ पर, ये केवल डिटर्मिनर होता है, इनके साथ में बस मेल के लिए लिख दिया है, ईच एवरी साथ बोला जाता है अक्सर, लेकिन ये प्रोनाउन होता नहीं है, ये दिया भी अलग से। ये क्या है, डिटर्मिनर, नॉट प्रोनाउन। अच्छा, ईच किसके लिए आता है, टू और मोर देन टू, यानी टू और टू प्लस के लिए। एवरी है तो डिटर्मिनर, लेकिन यूज करते हैं तो किसी के लिए, थ्री और मोर देन थ्री, यानी टू से ज्यादा के लिए ही आता है, लेकिन ईच टू के लिए आ सकता है। अच्छा, इधर का, एनी ऑफ द टू, दो हैं उनमें से कोई एक। और इधर किसके लिए, नन ऑफ द टू, जो दो हैं उनमें से एक भी नहीं, कोई नहीं। ठीक है, इधर मीन्स दो में से कोई एक, नन मीन्स दो में से एक भी नहीं। एवरी दो या दो तीन या तीन से अधिक के लिए, यानी मोर देन टू। और ये टू या मोर देन टू। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students has each of the students of this class got a prize। each किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए। काफी स्टूडेंट्स होंगे, दो से ज्यादा ही होंगे, दो भी हो सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो स्टूडेंट्स उनमें से प्रत्येक ने एक प्राइज जीता। नेक्स्ट देखते हैं, ईदर ऑफ यू कैन गो। यहाँ पे ईदर प्रोनाउन है, मीन्स क्या है, जो दो है उन दोनों से पूछा कि हम में जा सकते हैं क्या हम। जिस क्लास से बच्चे पूछते हैं टीचर से, हम जा सकते हैं क्या पानी पीने वगैरह, तो टीचर बोले नहीं, आप दोनों नहीं जा सकते हो, दो में से कोई एक जा सकता है। तो कुल मिला के अलाउ तो दोनों ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको परमिशन इसको नहीं है, दोनों में से परमिशन है कि एक बार में एक, ठीक है ना। इसलिए क्या है, एनी ऑफ द टू, इधर ऑफ यू कैन गो, एंड तुम में से कोई एक जा सकता है। इसका क्या नेक्स्ट, नीदर ऑफ यू कैन गो। ऐसे नीदर ऑफ यू कोई नहीं, यहाँ दो में से कोई भी नहीं, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता, neither you nor you। ओके, ना तुम और ना ही तुम, दोनों में से कोई नहीं जाएगा, तो क्या आता, नीदर। अच्छा, अब ये देखिए, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू कानपुर। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, यानी इन दो रोड्स हैं, इनमें से कोई भी कानपुर को जाता है। अब मतलब क्या हुआ इसका, माना ये है कानपुर, ठीक है, कोई खड़ा है यहाँ पर व्यक्ति, ठीक है ना, माना रमेश है, ये यहाँ खड़ा हुआ है। अब हमें एक से पूछ रहा है, ये दो रोड गए हुए हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों कानपुर ही जाते हैं। तो उसने पूछा कानपुर कौन सा रोड जाता है, तो अब जो व्यक्ति खड़ा है उसने बताया
कि दोनों में से कोई भी जाता है, आप इस पे भी जा सकते हो और इस पे भी जा सकते हो, यानी ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, इन दो रोड्स में से कोई भी एक कानपुर को चला जाएगा। जाते दोनों ही हैं, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति एक है तो एक बार में एक पे ही जाएगा, इसलिए दो में से कोई एक, ठीक है ना। तो या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, ठीक है ना। दोनों पे जाना है उसको तो इस पे जाना पड़ेगा, फिर लौट के आना पड़ेगा और फिर वो इस पे जाएगा, अगर दोनों पे चल के देखना है तो उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इधर का मतलब क्या है, एनी ऑफ द टू तो है ही, ईच ऑफ द टू भी मान सकते हैं। ओके, ईच ऑफ दिस टू ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एनी ऑफ तो है ही, तो इधर का जो मतलब होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि दोनों में से प्रत्येक के लिए भी होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है वो क्या दिखता है, दोनों में से कोई एक। ओके, देखिए नेक्स्ट, नीदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू कानपुर, वही तो इन दोनों में से कानपुर को क्या एक भी नहीं जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दो रोड है, उसने कहा ये जाता है, ये था नो, ना ये जाता है और ना ही ये जाता है, कोई भी नहीं जाएगा। तो दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू क्या आएगा, नीदर, ठीक है, ये भी ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, दीज मैन रिसीव्ड ईच अ रिवॉर्ड, इन लोगों ने इनाम जीता, किसने, प्रत्येक ने, इन लोगों में से प्रत्येक ने, इन लोगों ने प्रत्येक ने एक इनाम जीता, ठीक है। यहाँ पे ईच प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ईच ऑफ दीज मैन, इन लोगों में से प्रत्येक ने, इन दोनों का मीन सेम ही होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया इस पर, ईच ऑफ दीज मैन, इन लोगों में से प्रत्येक ने, ईच ऑफ दी, ये टोटल है और ये पार्ट है, ठीक है। इन लोगों में से प्रत्येक ने इनाम जीता, रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अभी कहने का मतलब है कि ईच, हमने जो बताया, ईच एवरी इधर नीदर, एवरी तो जैसे कि पहले से क्लियर है कि एवरी क्या होता है, ये तो डिटरमिनेंट होता है, लेकिन ईच, इधर और नीदर, ये भी, ये तीनों भी जब अकेले आते तो डिटरमिनेंट, नहीं सॉरी, प्रोनाउन होते ही हैं, लेकिन जब भी इनके साथ में कोई नाउन आ जाता है तो ये भी क्या हो जाते हैं, डिटर्मिनर। देखिए, ईच बॉय, तो ईच का यहाँ पर डिटर्मिनर, क्योंकि बॉय नाउन है। ओके, बॉय क्या है, नाउन। ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन प्रेजेंट इन द क्लास, ईच भी क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनर, क्योंकि गर्ल क्या है, नाउन है। नेक्स्ट देखिए, नीदर बुक विल सर्व माई पर्पज, दोनों में से कोई बुक मेरा काम नहीं चलाएगी, कोई भी बुक मेरे पर्पज को फुलफिल नहीं करेगी। ओके, तो नीदर बुक, ये क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, डिटर्मिनर, ये नाउन है, ठीक है। यहाँ देखिए, ईदर बुक विल सर्व माई पर्पज, अब इन दोनों में से कोई बुक से मेरा काम चल रहा है, इसको दे दो चाहे उसको दे दो, कोई भी एक हो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये डिटर्मिनर है और ये क्या है, नाउन। तो कुल मिला के ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो एवरी होता है वो तो डिटर्मिनर होता ही होता है, लेकिन ईच, नीदर और ईदर, इनके साथ अगर कोई नाउन दिया जाए जैसे कि बॉय, बुक, बुक, तो वो क्या होता है, तो फिर ईच, नीदर और ईदर भी डिटर्मिनर का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी ईच और एवरी का, इनमें को थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, इनको एक साथ लेके देखते हैं, इनका काफ़ी यूसेज आते हैं अक्सर, ईच और एवरी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, कुछ क्लियरेंस करते हैं। देखिए, ईच क्या होता है, हमने पढ़ाई कि टू या टू प्लस के लिए आता है, ठीक है ना, टू या टू प्लस के लिए आता है, लेकिन ये थ्री या थ्री प्लस के लिए आता है। ओके, अच्छा, एक और खास बात क्या, ये तो हमने पढ़ लिया, ये इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना, ये अनिश्चित होता है, लेकिन ईच आता है डेफिनिट के लिए, ठीक है ना। और जो ईच होता है, जैसे कभी क्लियर हुआ
डिटरमिनर का भी काम कर सकता है और प्रोनाउन तो होता ही है, लेकिन एवरी क्या है, केवल डिटरमिनर होता है। ओके, तो ये एवरी के फीचर्स हैं। और ये क्या होता है, टू एंड टू प्लस के लिए आता है, ये डेफिनेट होता है, और ये प्रोनाउन के साथ साथ डिटरमिनर भी होता है। ठीक है, प्रोनाउन और डिटरमिनर। ओके, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो देखिए, नीचे से कलर पेन को मिटा देंगे। ठीक है, तो देखिए, साइड ऑफ द कॉइन इज ब्राइट। फोर्थ को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, देखिए नाउन है, ईच साइड और एवरी साइड। हमें चाहिए डिटरमिनर ही, ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब पता कैसे चलेगी हमें, ठीक है ना, डिटरमिनर तो दोनों ही है। ओके, ये भी डिटरमिनर, ये भी डिटरमिनर। अभी देखना ये कि इसकी साइड है ना, किसी भी सिक्के, किसी भी कॉइन की दो साइड होती हैं, और दो के लिए ये आता है, ना कि एवरी। क्या आएगा, दो के लिए ईच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच। ओके, ईच साइड ऑफ द कॉइन। नेक्स्ट देखिए, अब इसका डैश बर्ड हैज अ वीक, हैज अ बीक, चिड़िया की एक चोंच होती है। अब ये किसके लिए, ये भी नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनर। लेकिन हमें ये देखना है डिटर्मिनर्स में कौन सा आएगा, ईच एवरी दोनों ही डिटर्मिनर हैं। अब ये देखना है ये डेफिनेट है इनडेफिनेट है। तो चिड़िया की चोंच होती है, किसी पर्टिकुलर चिड़िया की बात तो नहीं हो रही कि उसी की चोंच होती है, कि सारी चिड़ियाओं की चोंच होती है एक। इसमें क्या है, जनरल बात है। ठीक है, जनरल का मतलब क्या हुआ, इनडेफिनेट है। अब इनडेफिनेट हो गया तो क्या आएगा, एवरी। ओके, एवरी बर्ड हैज अ बीक। अब इनको देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। ओके, फिर तो आपको याद हो गया होगा, ये सब किसके लिए आता है, ईच के लिए क्या है, टू या टू प्लस के लिए ये डेफिनेट होता है। ठीक है ना, ये टू या टू प्लस के लिए आता है, डेफिनेट होता है, और ये ईच प्रोनाउन भी होता है और डिटरमिनर भी होता है। इधर ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, ईच और एवरी नोज मी। देखिए नोज क्या है, ये वर्ब है, तो यहाँ पर क्या इसका सब्जेक्ट चाहिए हमें। और अगर हम पहले हमने बताया वो शायद आपको ध्यान होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ना, किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। तो एवरी डिटरमिनर है, ये तो आएगा नहीं, तो आएगा क्या फिर, ईच। ओके, क्या आएगा, ईच। ईच नोज मी। ओके, सब्जेक्ट चाहिए तो प्रोनाउन चाहिए, प्रोनाउन क्या होता है, ईच, नॉट एवरी। अब इसको देखिए, ये क्या है, वर्ब। यहाँ क्या चाहिए हमें, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, बाकी क्लियर हो ही गए, इधर एवरी आएगा, इधर ईच आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखिए, ही हैज रेड ऑलमोस्ट ईच और एवरी, क्या आएगा, डैश प्ले ऑफ शेक्सपियर। ठीक है ना, तो देखिए ऑलमोस्ट जो दिया है, या नियरली हो, अप्रोक्सीमेटली हो, अप्रोक्सीमेटली या प्रोबेबली हो, ये सारे लगभग यानी क्लियरिटी नहीं दिखाते, यानी इनडेफिनेट होने का, इनडेफिनेट के लिए यूज किए जाते हैं। अब कोई चीज़ इनडेफिनेट है, डेफिनेट है ही नहीं, तो लगभग में है, तो क्या आएगा उसके लिए, ईच तो आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन है। ठीक है, एवरी। ही हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी प्ले ऑफ शेक्सपियर। ठीक है ना, वह शेक्सपियर के लगभग हर प्ले को पढ़ चुका है। डेफिनेट नहीं है कि हो सकता है कुछ रह गए हो, लगभग सब पढ़ लिए पर उसने। लेकिन डेफिनेट नहीं है, इसलिए क्या आएगा, ईच नहीं आएगा, एवरी ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सम बॉयज इन द पार्क एंड, अब यहाँ देखिए, डैश इज डूइंग एक्सरसाइज। पार्क में कुछ बॉयज हैं,
अभी डेफिनेट डेफिनेट कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर इज क्या बता रहा है, ये वर्ब है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। मतलब एवरी तो आएगा नहीं, डिटर्मिनर होता है। तो चाहिए क्या हमें, ईच। ओके, ओके। देयर आर सम बॉयज इन द पार्क एंड ईच इज डूइंग एक्सरसाइज। उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक, ये दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, देखिए, दीज हॉर्सेज कॉस्ट मी ₹60,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डिटरमिनर तो लास्ट में आएगा नहीं, तो प्रोनाउन आएगा। ओके, क्या है कि काय का प्लेस है प्रोनाउन का। प्रोनाउन क्या होता है, ईच। ओके, ये जो हॉर्सेज हैं मुझे प्रत्येक कितने में पड़ा, प्रत्येक की कॉस्ट 60,000। अच्छा, सेम यहाँ पर है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन। तो इसके बाद नाउन नहीं दिया, ये क्या दिया है, प्रीपोजिशन। तो प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, ईच। एवरी तो आएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी लगा दो ईच। ईच ऑफ दीज हॉर्सेज कॉस्ट मी ₹60,000। ठीक है, ये हो गया। देखिए, इनको कर लेते हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है, नन ऑफ हिज पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम। बताना ये है, इज देयर एनी मिस्टेक इन द सेंटेंस और नॉट। नन ऑफ हिज पेरेंट्स और नन ऑफ द पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम, इसमें भी। और तीसरा है, आई हैव 5 पेन्स, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। ठीक है, तो देखिए, नन ऑफ हिज पेरेंट्स। अब यहाँ देखना यह है कि नन ठीक है प्रोनाउन, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, या कुछ और आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, हिज पेरेंट्स दिया है, इसका मतलब किसी पार्टिकुलर बच्चे के माँ बाप हैं। ठीक है ना, किसी लड़के के माँ बाप हैं, केवल दो ही पेरेंट्स हैं, स्पेशल है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक दिया है। और दो ही हैं, दो के लिए क्या, नन तो नहीं आएगा। तो नन की जगह पे क्या आएगा, नीदर। NEITHER। ओके, नीदर। तो क्या आएगा, नीदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी उसके पेरेंट्स में से किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की, ना तो माँ ने ना बाप ने। ओके, ना फादर ने ना मदर ने। देखिए, नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ द पेरेंट्स अटेंडेड द पीटीएम। अब इसका देखिए, अब ये ठीक है, नन लगा हुआ है इसमें, तो इसका नीदर करें कि नन करें, बताइए। देखिए, हमें इसको देखना पड़ेगा, द पेरेंट्स हैं, हिज पेरेंट्स नहीं है, द पेरेंट्स, यानी कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये जनरल में दिया हुआ है। ठीक है ना, पेरेंट्स इन जनरल, मीन्स क्या है इसका, पेरेंट्स इन जनरल, मतलब जनरल पेरेंट्स की बात की गई है। हो सकता है किसी स्कूल के बच्चे पेरेंट्स हों, कि स्कूल में पीटीएम हुई, प्रिंसिपल ने, टीचर्स ने सभी बच्चों का कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, लेकिन बाई चांस हुआ क्या, एक भी पेरेंट्स नहीं आया। ठीक है, नन ऑफ द पेरेंट्स। किसी स्कूल में 500 बच्चे हों, तो माना कि 1000 पेरेंट्स हो गए, तो एक भी नहीं आया, तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कोई फिक्स नहीं है। ऐसी बात नहीं केवल दो ही हों, वहाँ तो पर्टिकुलर था, तो नन नहीं हो जा, मतलब यहाँ पर नन ही होगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा के लिए क्या, नन। दो तो है नहीं, सुन नीदर आई, तो क्या है, नन ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स इन जनरल, ये जनरल पेरेंट्स की बात हो रही है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं उस स्कूल के, एक पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूशन है, वॉट एवर, कोचिंग स्कूल। ठीक है, उसके पेरेंट्स हैं, जो कि कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने हैं, जो भी है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास कितने पेन्स हैं, 5। यू कैन टेक ईदर ऑफ देम। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, ईदर ऑफ देम। देखिए, 5 पेन्स है, दिया है क्लियर, कितने पेन है, 5। तो 5 के लिए इधर तो नहीं आएगा, इधर किसके लिए आता है, 2 के लिए। ओके, 2 के लिए आता है ना,
तो इधर के लिए क्या आएगा यहाँ पर, ज़्यादा के लिए इधर की जगह पर आते हैं एनी, ठीक है ना, इधर आता दो के लिए केवल, इधर नहीं था दो के लिए, ईच भी या दो से ज़्यादा के लिए या दो के लिए, और एवरी डिटर्मिनर है वो तीन या तीन से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन इधर नीदर केवल पर्टिकुलर दो के लिए ही होते हैं। यहाँ पर पेन कितने, 5, तो इधर की जगह क्या आएगा, एनी। ओके, फैक्ट देखते हैं। देखिए, एवरी ऑफ यू हैज़ टेकन हिज शेयर, यानी तुम में से प्रत्येक अपना शेयर ले चुका है। तो एवरी ऑफ यू, देखिए एवरी क्या है, डिटर्मिनर। यहाँ पे क्या चाहिए मैं, नाउन, जो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या चाहिए मैं, कुल मिला के प्रोनाउन आएगा, क्या, ईच, ठीक है ना, ईच ऑफ यू, तब ये करेक्ट होगा। अब इसको देखिए, नीदर ऑफ 5 कैंडिडेट्स, वही आ गया मैटर, कितना कैंडिडेट्स है, 5, नीदर इधर किसके लिए आता, दो के लिए, तो नीदर की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, एनी ऑफ द 5 कैंडिडेट्स इज सुटेबल फॉर द पोस्ट, ठीक है, एनी ऑफ, ठीक है, दिया ये तो, बस यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एनी ऑफ द 5 कैंडिडेट्स, उन 5 कैंडिडेट्स में से कोई भी पोस्ट के लिए सुटेबल नहीं था। ओके, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ठीक है। इससे पहले हमने पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लेक्चर लिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो तो हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना, और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।